आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही धमाकेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक जो है हीट पे बेस है। तो हीट पे बेस जो टॉपिक है, रिएक्शन है, उसको कैसे कंसीडर करते हैं उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो ये ऐसा रिएक्शन होता है, अगर इसे डिफाइन करना चाहे तो हम लोग इसको डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं। द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर, इसको बाय राइटिंग करते हैं द केमिकल रिएक्शन which occur evolution of heat along with formation of product. Evolution of heat along with product, मतलब कि जो थर्मिक रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हीट को रिलीज करता है, यानी हीट को इवोलेट करता है। तो इसे हम लोग दिखा सकते हैं, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट, तो प्लस यहां से हीट मिलेगा। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल का बात किया जाए तो इसकी बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। एज लाइक रिएक्शन के थ्रू दिखाते हैं। अगर कार्बन सॉलिड हो, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, C सॉलिड स्टेट में प्लस O2 गैसियस स्टेट में है। ए रिएक्शन करके बन जाएगा CO2 प्लस हीट देगा यहाँ से। अब CO2 जो बनता है वो गैसियस फेज में बनता है, गैसियस फेज में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर दूसरे रिएक्शन की बात किया जाए तो H2 प्लस Cl2 लेते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे H2 जो गैसियस फेज में है, Cl2 जो गैसियस फेज में है। अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2HCl मिलता है, गैसियस फेज में ही मिलता है। 2HCl यह गैसियस फेज में ही मिलता है और यहाँ से हीट भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर तीसरे एग्जांपल का बात किया जाए तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, यानी हम बाय राइटिंग लिखे तो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं अगर वो डिकम्पोज हो जाए मैटर में या कंपोस्ट के फॉर्म में तो वो भी एक्सोथर्मिक का रिएक्शन होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, या ऐसे भी लैंग्वेज दे सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इन कंपोस्ट फॉर्म या इनटू कंपोस्ट फॉर्म, इनटू कंपोस्ट। ये कुछ एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, अगला एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं, जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल कंबशन रिएक्शन, अल कंबशन रिएक्शन। आगे कोई एग्जांपल की बात करें तो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जो हम लोग के बॉडी में रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन वर्क करता है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मेन पार्ट हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड बन रहा है तो वहां पे हीट हमें मिल रही है, हीट गेन हो रहा है, प्रोडक्ट प्लस हीट मिल रहा है। लेकिन अब यही हम एंडोथर्मिक का बात करें, अगर इसका दूसरा पार्ट लेते हैं हम, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट का बात करते हैं
इंडोथर्मिक रिएक्शन का। इंडोथर्मिक रिएक्शन अगर इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन विच ऑकर विथ द केमिकल रिएक्शन which occurs with the, अगर एक केमिकल रिएक्शन होता है तो किस तरह से होता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, with the absorption of heat, with the absorption of heat। अगर इसे हम दिखाना चाहे तो इसे अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं हम, तो इधर रिएक्टेंट साइड हमें हीट ऐड करने पड़ेंगे, तब मेरा जो ये होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर कुछ एग्जांपल का बात करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर N2 को गैसियस फेज में रखते हैं और O2 को भी गैसियस फेज में रखते हैं और हीट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है, यानी NO मिलता है। तो इसे अगर रिएक्शन कराते हैं N2 प्लस O2, एग्जांपल लेते हैं N2 गैसियस फेज में प्लस O2 गैसियस फेज में, इसे रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे हीट को प्रेजेंट करके, तो मेरे को मिलता है 2NO मिलता है जो गैसियस फेज में रहता है। दूसरे एग्जांपल का बात करें तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सारे एंडोथर्मिक का रिएक्शन है, एग्जांपल है, और ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। तो इस तरह हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे शो करता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।